हेलो एवरीवन, संजीव कुमार अरबाज बुद्ध अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे एवं जो प्रश्न आते हैं उनका विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। देखिए, पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता, हम प्रयास करेंगे इसमें 17 से 18 नंबर लाने का। ठीक है, हम अधिक भी ला सकते हैं, 20 में से 20। हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा MP करंट अफेयर्स प्लस भारत। ठीक है, इन दोनों इंडिया और MP का करंट अफेयर, वो भी विशेष हमें फसलों से संबंधित ज्ञात रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फसलों से संबंधित, ठीक है, कौन सी योजना, कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ एप्स, ठीक है, फसल से संबंधित एप्स, ठीक है, उन्नत बीज, ठीक है, कौन सी परियोजना, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें विशेष करंट अफेयर से क्वेश्चन पर ध्यान देना है। आपके 20 में से 20 भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर लेख पालन कौन करता है। देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर जो लेख पालन कौन करता है, ग्राम पंचायत पर लेख पालन कौन करता है, तो सचिव। ठीक है, सेक्रेटरी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर लेख पालन कौन करता है, तो सचिव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य है। देखिए, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य है, तो क्या है, ग्राम पंचायत का सचिव चुनना, विकास के लिए धनराशि जुटाना, सभी नागरिक व आपराधिक मुकदमों की सुनवाई करना, नहीं, ये नहीं है। तो क्या है, प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ सौंपना। देखिए, अब आया समझ में। देखिए, मध्य प्रदेश जो पंचायत अधिनियम 1993 में परिकल्पित ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य, ठीक है। अब ग्राम सभा के जो गठन का उद्देश्य वो क्या है, जो प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ सौंपना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार ग्राम आम जनता के हाथ सौंपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला एक प्रमुख मसाला नहीं है। देखिए, नहीं है तो पहले हम मध्य प्रदेश में प्रमुख मसाला मिर्च होता है, लहसुन होता है, अदरक होता है। ठीक है, इलायची नहीं होता, क्योंकि इलायची के लिए शीत, ठीक है, ठंडे स्थान की आवश्यकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलराम ताल योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए, आपको विशेष ज्ञात रखना है, कोई सी योजनाएं हैं उनसे आपको उद्देश्य, कार्यक्रम, लक्ष्य, विशेषताएं ज्ञात रखना। इसका प्रारंभिक कब हुआ था। ठीक है, तो बलराम ताल जो योजना का उद्देश्य है, तो भू और सतह का जल, वर्षा का जल संरक्षण ज्ञात रखना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा जो बलराम ताल योजना का उद्देश्य क्या है, तो एक तो भूमि का जल और सतह का जल एवं वर्षा का जल का संरक्षण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है। देखिए, तो कौन सा नहीं है, देखिए, जायद है, रबी है, खरीफ है और रबी है। ठीक है, तो इंटर क्रॉप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में घर के निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। देखिए, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका ग्रामीण, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में घर के निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की जाती है, तो कितनी, 1,20,000। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपसे शहरी पूछ ले, तो शहरी के लिए कितना है,
कितना है 2,25,000। ठीक है, पहले 50,000 था, अब कितना है 2,25,000 ज्ञात रखना शहरी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या मूल उद्देश्य है? प्रधानमंत्री फसल बीमा का क्या मूल उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य, मूल उद्देश्य है तो हम देखते हैं किसानों और उनके परिवारों के लिए जीवन बीमा नहीं, चुनिंदा राज्यों में सभी प्रकार के फसलों के लिए बीमा नहीं, फसलों का परिवहन एवं विपणन नहीं। तो क्या है इसका मूल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य? तो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए बीमा सुरक्षा। ठीक है, तो ज्ञात रखना है हमें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है? अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए बीमा सुरक्षा है। ठीक है, तो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए बीमा सुरक्षा योजना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2015-16 के वर्ष 2015-16 के चौथेवें अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न का अनुमान लगाया गया था, तो कितना? 252.22 मिलियन टन। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको ज्ञात रखना 2019, 20, 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले फसल बीमा योजना निम्नलिखित वर्ष में लागू की गई थी। देखिए, तो भारत में सबसे पहले जो फसल बीमा योजना, ठीक है, तो भारत में सबसे पहले फसल बीमा योजना निम्नलिखित वर्ष में लागू की गई थी, तो 1972 में। ठीक है, 1972 में भारत में सबसे पहले फसल बीमा योजना निम्नलिखित वर्ष में लागू की गई थी, वर्ष 1972 में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार भारत में सकल फसली क्षेत्र GCA मिलियन हेक्टेयर में अनुमानित था। देखिए, कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार भारत में 2010-11 में भारत में सकल फसली GCA क्या है? ग्रॉस कॉर्पोरेट एरिया। ठीक है, सबसे पहले GCA का आपने को फुल फॉर्म रखना, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर में अनुमानित था, तो कितना था? 193.76। ठीक है, 2010 और 11 का। ठीक है, ज्ञात रखना। तो कृषि जनगणना जो 2010 के अनुसार भारत में सकल फसली क्षेत्र ग्रॉस कॉर्पोरेट एरिया मिलियन हेक्टेयर में अनुमानित था, तो कितना था? 193.76। ठीक है, मिलियन हेक्टेयर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ज्ञात रखना है इस प्रकार के आंकड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत मांस और परिरक्षण की बिक्री का नियम में प्रभाव में आया। देखिए, तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत मांस परिरक्षण बिक्री नियमन आया। जो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत मांस एवं परिरक्षण बिक्री नियम प्रभाव में आया। कब आया? तो 1998। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो कब आया? 1998 में, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत में जो मांस और परिरक्षण की बिक्री का नियम में प्रभाव में आया था, तो 1998 में। ठीक है, कहाँ पे? ग्राम पंचायत में। ज्ञात रखना पड़ेगा आपको, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत मांस और परिरक्षण की बिक्री नियम में प्रभाव में आया, तो 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY तो प्रारंभ हुई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके उद्देश्य, ठीक है, इसकी विशेषताएं, इसके कार्य क्या हैं, ये भी आपको ज्ञात रखना है। ठीक है,
तो ज्ञात रखना है आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो कब से प्रारंभ हुई थी? 2016 से। 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा कब से प्रारंभ? 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य पत्रक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की एक योजना है जो संबंधित है। देखिए मृदा स्वास्थ्य पत्रक, सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य पत्रक मध्य प्रदेश में किसान कल्याण एवं कृषि विकास की एक योजना है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की एक योजना है जो संबंधित है। तो किससे है? मृदा परीक्षण से। आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य पत्रक जो मध्य प्रदेश में एक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की एक योजना है जो संबंधित है तो मृदा परीक्षण से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए 2017-18 हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? देखिए मध्य प्रदेश में जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के लिए 2017-18 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी मनरेगा के लिए, ठीक है। तो ज्ञात रखना है आपको, ठीक है। तो कितनी की गई थी 2017-18 के लिए? तो 2000 करोड़। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब आपको ज्ञात रखना है 17, 18, 19, ठीक है, 19, 20, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पतिक स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय जो वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ठीक है, याद रखना है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, लोकेशन सबसे एक इसका इंग्लिश फॉर्म भी याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट लोकेटेड, ठीक है। तो राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट लोकेटेड हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में उत्तर पूर्वी भारत का पहला किसान कॉल सेंटर 2015 में खोला गया था? देखिए निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर पूर्वी भारत में पहला किसान कॉल सेंटर खोला गया था तो कहाँ पे? त्रिपुरा में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में किसान कॉल सेंटर खोला गया था तो 2015 में, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसलें क्या हैं? साझा फसलें देखते हैं। भूस्वामी फसल उगाता है और पूरी फसल को अपने हिस्से के रूप में स्वयं रख लेता है? नहीं। काश्तकार फसल उगाता है और पूरी फसल को अपने हिस्से के रूप में स्वयं रख लेता है? नहीं। काश्तकार फसल उगाता है और पूरी फसल को अपने हिस्से के रूप में स्वयं रख लेता नहीं, ठीक है। काश्तकार फसल उगाता है और पूरे गांव को हिस्सा देता है? नहीं। तो क्या है ये साझा फसलें? क्या हैं? भूस्वामी काश्तकार को खेतों का उपयोग करने देता है और बदले में फसलों में अपना हिस्सा लेता है। देखिए जो भूस्वामी काश्तकार खेतों का उपयोग करने देता है और बदले में क्या करता है? फसलों में अपना हिस्सा लेता है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा साझा फसलें क्या हैं? साझा फसलें जैसे कि आप मालिक को खेत के, ठीक है, आपने क्या दे दिया? एक बटिया बोलते हैं, बटिया से खेत दे दिया, ठीक है। अब मैंने ले लिया है, अब मैं पैदावार करूँगा वहाँ पे और जितना हिस्सा रहेगा उसमें जितना भी उत्पादन होगा एक हिस्सा मैं लूँगा और, ठीक है, 1/3 हिस्सा स्वामी लेगा जिसका खेत है और बाकी हिस्सा मैं लूँगा। तो ये क्या है? एक साझा फसल है, ठीक है। इसमें ये है कि भूस्वामी काश्तकार को खेतों का उपयोग करने देता है और बदले में फसलों
में अपना हिस्सा लेता है। ठीक है, ये होती है साझा फसलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया था? देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ निम्नलिखित किस वर्ष किया गया था? तो 2014 में। ठीक है, 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2014। ठीक है, 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना का आरंभ निम्नलिखित वर्ष में किया गया था? 2014। ठीक है, प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? देखिए प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, प्रथम केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेशन फ्लड से जुड़ा है? तो ऑपरेशन फ्लड से दुग्ध वाला उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक, कब से हुआ ये कार्यक्रम? 1970 से चला। प्रथम चरण, द्वितीय, 3 चरणों में। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता? वर्गीज कुरियन को। चलिए थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।